साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के गणित हल कर रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 से प्रश्नावली 2 के 13वें प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। इसमें प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यालय के दो कमरे हैं, ए और बी। इनमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, मतलब ए में जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से 10 विद्यार्थियों को बी में भेज दिया जाता है, तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या आपस में समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, बी कमरे से ए कमरे में यदि 20 विद्यार्थी भेज दिए जाते हैं, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो हमको प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम ये कर लेते हैं, माना कि ए में विद्यार्थियों की संख्या ए ही मान लेते हैं, में विद्यार्थियों की संख्या या x जो आपको अच्छा लगे मान सकते हो। चलिए यहाँ a है चूंकि, तो हम x मान लेते हैं। माना कि a में विद्यार्थियों की संख्या x तथा b में विद्यार्थियों की संख्या y है। ये हमने मान लिया। तो प्रश्न से क्या कहा गया है? प्रश्न से आप देख सकते हैं कि इसमें x है और b में y है संख्या। तो पहला कंडीशन क्या है? जब a से, मतलब इस कमरे से x में से 10 विद्यार्थी b में भेज दिए जाते हैं, मतलब यहाँ से 10 विद्यार्थी हटा दिए जाते हैं, मतलब -10। तो ये कहाँ चले जाते हैं? इसमें चले जाते हैं b में, तो इसलिए यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पर जुड़ेंगे। तो x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10 यहाँ पर होता है। उसी प्रकार अब इसको आगे हम करते हैं, x माइनस 10 और y इक्वल टू y प्लस 10 कैसे आया? 10 यहाँ से वहाँ चले गए तो इसमें माइनस और इसमें प्लस हमने किया। अब इसमें हम सही तरीके से जमा लेते हैं। तो यहाँ x है, y ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, और यहाँ 10 था और ये 10 इधर आ गया तो प्लस 10। कुल मिला के यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपका पहला समीकरण रेडी। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तथा नेक्स्ट कंडीशन क्या कहा जाता है कि जब 20 विद्यार्थी b से a में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, पहले कमरे में x संख्या, दूसरे कमरे में मतलब b में y संख्या है। अब क्या कहा जाता है कि b से a में भेज दिए जाते हैं कितने? 20। तो यहाँ पर क्या करना है? -20 और यहाँ पर +20 करना है, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ भेज दिए गए तो यहाँ कम हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा हो गए, तो इसलिए यहाँ ऋण किया तो यहाँ धन कर दिया। और उसके बाद क्या कहा गया है कि जब 20 विद्यार्थी b से a में भेज दिए जाते हैं, तब a के विद्यार्थियों की संख्या, ये a की विद्यार्थियों की संख्या b के विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हो जाती है। मतलब ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए दोनों बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि दुगनी कहा गया है, इसलिए ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब इसको 2 गुना करेंगे, डबल करेंगे तो। इसलिए हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया। अब x प्लस 20 और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो 2y माइनस 2 का यहाँ से 40 से हो गया। अब x माइनस 2y और यहाँ पर ऋण 40 और ये इधर आ गया ऋण 20। इस प्रकार से हमारे पास जो दूसरा समीकरण है वो ऐसा होता है, x माइनस 2y इक्वल टू -60। ये आपका दूसरा समीकरण रेडी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन, दोनों ही विधियों से बनाया जा सकता है। आपको जो विधि अच्छा लगे आप बना सकते हैं। वैसे विलोपन से बहुत आसानी से बन जाएगा कि देखिए, x को यहाँ विलोपित करेंगे तो x के सामने कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी x के सामने कोई संख्या नहीं है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे तो सिंपल से उत्तर मिल जाएगा। ऐसा हम पहले भी कई प्रश्नों में कर चुके हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करता हूँ। प्रतिस्थापन विधि से, चलिए इसको हम विलोपन से भी देख लेंगे, लेकिन अभी प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ये जो 1 है इसमें क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ,
x इक्वल टू 20 और ये y ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस y हो गया। ये हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये x से निकाले हैं तो इस x का मान किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ x का मान कितना है, 20 प्लस y, तो x की जगह पर रखेंगे 20 प्लस y माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। यहाँ पर चूंकि y का मान निकालना है तो ये संख्या को इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ देखेंगे y है माइनस 2y है, तो ये प्लस है और माइनस एक घटेगा, तो यहाँ सीधा सीधा बचेगा माइनस y। यहाँ माइनस 60 है, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ गया तो माइनस 20। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू माइनस 80 मिलेगा। अब दोनों ओर माइनस माइनस है तो कट गया, इसका मतलब है कि y का मान हमको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा 80 मिल जाता है। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण कौन सा, 3 में, मान को समीकरण 3 में रखने पर, ये हमने रखना है। तो रखिए समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 20 प्लस वाई। तो y का मान कितना है, x इक्वल टू 20 प्लस वाई का मान है 80। तो इसका मतलब क्या आ गया, x बराबर आ गया 100, x इक्वल टू 100। मतलब y कमरे, y मतलब कौन सा, ये b कमरे में है ना। तो b में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 80 है, और a में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। आप नीचे लिख सकते हैं, अतः कमरे a में विद्यार्थियों की संख्या 100 और कमरे b में विद्यार्थियों की संख्या 80 है। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं इसको विलोपन विधि से फटाफट आपको बना के बताता हूँ, जितना समझ में आएगा रखिएगा। आपको किसी एक ही विधि से लिखना है तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से लिखिए या फिर विलोपन विधि से, बाकी ये आपको दोनों में ही लिखना है। तो मैं प्रतिस्थापन विधि को अभी विलोपन विधि से करके देखते हैं। विलोपन विधि से क्या करना है देख लीजिए, हम पहले ही करते आए हैं कि x माइनस वाई यहाँ पर है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। तो हम सीधा x को विलोपित करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी x में कोई संख्या नहीं मतलब गुणांक 1 है, और यहाँ भी x में कोई संख्या नहीं मतलब गुणांक 1 है। तो जब दोनों में गुणांक 1 होता है तो उस समय हमको किसी का भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा घटा सकते हैं। मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा कंडीशन है, x और x तो कट गया, ये 2y और ये माइनस वाई तो घटेगा, तो 2y में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा y, और 60 और 20 जुड़ेगा, क्या बन जाएगा 80। कितना सिंपल आ गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, y के मान को समीकरण, किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम 1 में ही रख लेते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ x माइनस वाई की जगह पर 80 और ये हो गया 20। x का मान निकालना है तो ये संख्या को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब आ जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस 80 100। तो देखिए साथियों, दोनों ही जगह पे उत्तर सेम आएंगे, है ना। y का मान यहाँ भी 80 आया है और x का मान 100 आया है। मतलब b में बच्चों की संख्या 80 और कमरे a में बच्चों की संख्या 100 होगी। तो इस प्रकार से आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों में से किसी भी विधि से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। बाकी ये जो हिस्सा समीकरण निकालने का है ये दोनों में ही लिखना है, लेकिन यदि विलोपन से बना रहे हैं, जो आपको सरल लग रहा है तो इससे बनाइए, या प्रतिस्थापन जो अभी हमने इसके पहले किया उससे बनाना है उससे बनाइए। जो भी आपको समझ में आता है उस विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और गणित भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।